स्वागत है आप सभी का। आज हम कक्षा 8 की गणित की प्रश्नावली 3.2 करने जा रहे हैं। बहुत ही आसान और बहुत ही सरल है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, इस अन्य आकृतियों में आपको x का मान निकालना है। तो आप जानते हैं बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है। बाह्य कोणों का योग बराबर 360 अंश होता है। तो देखिए, पहला वाला है ए, क्या हो जाएगा आपका x प्लस 125 प्लस 125 इज इक्वल टू 360। तो x बराबर 360 माइनस 250। तो x का मान कितना आ गया, 110 डिग्री। ए का आपका आंसर आ गया। तो ए का मान हो गया 110। दोस्तों, इसी प्रकार इसका दूसरा भाग भी है, बी वाला। देखिए क्या हो जाएगा, x प्लस ये 90 डिग्री हो जाएगा, प्लस 90 प्लस 60 प्लस 90 प्लस 70 इज इक्वल टू 360। इसे ऐड कर लीजिए। $310। तो x बराबर हो जाएगा 360 माइनस 310। तो x बराबर आ जाएगा आपका 50 डिग्री। तो ये आपका आंसर हो गया। दोस्तों, हमारा दूसरा प्रश्न है, एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप ज्ञात कीजिए, जिसकी पहला है 9 भुजाएं हैं और दूसरा है 15 भुजाएं हैं। आपको ज्ञात है प्रत्येक बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है। बाह्य कोणों का योग बराबर 360 अंश। तो देखिए, पहले वाले में क्या हो जाएगा, प्रत्येक बाह्य कोण की माप, बाह्य कोण की माप बराबर 360 अपॉन 9। तो प्रत्येक बाह्य कोण कितने डिग्री का हो जाएगा, 40 डिग्री का। और दूसरे में प्रत्येक बाह्य कोण की माप बराबर 360 बट्टे 15 बराबर 24 डिग्री। दोस्तों, आपको अच्छा लगा होगा ये प्रश्न। दोस्तों, अब हमारा तीसरा प्रश्न है, एक समबाहुभुज में कितनी भुजाएं होंगी यदि एक बाह्य कोण की माप 24 अंश हो। क्वेश्चन नंबर 2 का जस्ट अपोजिट है। तो देखिए, समबाहुभुज की भुजाएं बराबर होता है 360 बट्टे बहुभुज के एक बाह्य कोण की माप। तो देखिए, भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, भुजाओं की संख्या बराबर 360 बट्टे 24 बराबर 15। ये आपका आंसर आ गया। उम्मीद है दोस्तों आपको प्रश्न करने में आनंद आ रहा होगा। दोस्तों, अब चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या आपको ज्ञात करनी है यदि इसका प्रत्येक अंतःकोण 165 अंश हो। तो देखिए, अंतःकोण दिया हुआ है 165 अंश। तो सबसे पहले आप बाह्य कोण निकाल लीजिए। तो इसे 180 में से माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 15 डिग्री। अब आपको निकालना है भुजाओं की संख्या। भुजाओं की संख्या बराबर, अभी आपने पीछे किया है, बाह्य समबाहुभुज के बाह्य कोणों का योग बट्टे समबाहुभुज का बाह्य कोण।
तो भुजाओं की संख्या कितनी आ जाएगी? 24 आ जाएगी। दोस्तों हमारा 5वां प्रश्न है, इसका पहला भाग है ए, क्या ऐसा समबाहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण की माप 22 अंश हो? तो देखिए भुजाओं की संख्या निकाल लेंगे हम। भुजाओं की संख्या बराबर 360 बट्टे समबाहुभुज का बाह्य कोण। तो इसका डिवाइड दीजिए। तो देखिए दोस्तों इसका भागा इसमें पूरी बार नहीं जा सकता, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए ऐसा समबाहुभुज संभव नहीं है, क्योंकि तीन सौ 22 से पूरी तरह विभाजित नहीं है। तो दोस्तों जिसमें भागा नहीं जाएगा वो समबाहुभुज नहीं होगा। दोस्तों अब इसका दूसरा भाग है, क्या यह किसी समबाहुभुज का अंतःकोण हो सकता है? देखिए नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रत्येक अंतःकोण कितने अंश का हो जाएगा? प्रत्येक अंतःकोण बराबर 180 माइनस 22 बराबर 158 डिग्री हो जाएगा। आपको पता है कि किसी भी समबाहुभुज के बाह्य कोणों की माप कितनी होती है? 360 अंश होती है, और सबसे जो न्यूनतम बहुभुज होता है वो त्रिभुज होता है। तो आप 158 को 3 बार जोड़ेंगे तो वो 360 अंश से अधिक आएगा। $360, तो इससे ये अधिक आएगा, तो ये संभव नहीं होगा। दोस्तों अब हमारा चौथा प्रश्न है और उसका पहला भाग है। अब हमारा छठा प्रश्न है दोस्तों, और इसका जो पहला भाग है वो है, किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है? तो देखिए दोस्तों सबसे कम भुजाओं वाला समबाहुभुज क्या है? समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक अंतःकोण कितने अंश का होता है? समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक अंतःकोण 60 अंश का होता है। तो किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है? 60 अंश का। दोस्तों अब प्रश्न नंबर 6 का सेकंड भाग है, किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण संभव है? इसके पहले भाग में हमने किया था कि कितने अंश का अंतःकोण संभव है, तो अंतःकोण तो 60 अंश का होता है, तो बाह्य कोण कितने अंश का हो जाएगा? 160 में 180 में से आप 60 को माइनस कर लीजिए तो बराबर 120 अंश का। तो अधिक से अधिक बाह्य कोण कितने अंश का हो जाएगा? 120 अंश का। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। अपना ध्यान रखें, कोरोना से बचें, कठिन परिश्रम करें। धन्यवाद।